तेजस्वी और सहनी की उस तरह से मुलाकात होती नहीं दिखी चुनाव के बाद। क्या देख रहे हैं भविष्य मुकेश सहनी गठबंधन के साथ में, महागठबंधन के साथ अरे में? क्या मुंह दिखा बस जा, क्या बात वार्तालाप है? माने हार गए, आप पूरी तरह थसक गए, गिर गए, तो वो अपना घर में रोवताड़ू, अपना घर में रोवताड़न। तो वो तो कम से कम लाए 25 को, इनका तो 0 हो गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि 3 महीना तक विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है, विपक्ष कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही छोड़ देगा बिहार को हाल पर। नहीं, अब तो जानते ही करते हैं कि चार्जशीट भी 90 दिन में दिया जाता है ना। हाँ। तेजस्वी वहाँ विदेशे में गए हैं या अभी महाराष्ट्र से लौटे हैं? मुकेश सहनी क्या करेंगे? नाव भी गायब हो गया, नाव गायब तो नाविक गायब। इस तरह का पोस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? आप किसी पार्टी में हैं तो अपने दुख को अपने नेता से बताइए, अपने दुख को पार्टी की जब मीटिंग होती है उसमें रखिए। अभी तो पार्टी का सब यूनिट भंग है। आप एमएलए हैं, आपको ये भी सोचना चाहिए कि कैसे उनको टिकट मिला, उनके टिकट का कितना विरोध था, फिर भी रिस्क ले करके इनके नेता ने दिया। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। तो क्या 3 महीने तक बिहार में विपक्ष नहीं दिखेगा, ये सवाल उठने लगा है। और सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि मुकेश सहनी ने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है। सवाल तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के भी है। जिस तरह विधायक ने ट्वीट किया है और नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है, कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा नाराज हैं और परिवारवाद से नाराज हैं। और सवाल इसको लेकर के भी है कि क्या शिवानंद तिवारी को जो अवसरवादी कहा जा रहा है वो अपने आप को ढकने का प्रयास है क्या आरजेडी को? इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है स्वराजपुर के एडिटर चीफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल जो है मुकेश सहनी से ले लेते हैं। मुकेश सहनी कल लौटे, इतना दिन से चुनाव हार के बाद से कहाँ गए वो पता नहीं, अभी लौटे हैं। कहें कि तेजस्वी पर सवाल पूछा गया कि वो विदेश में है, तो कहे कि अभी हम लोग क्या करेंगे पटना में, अभी नहीं रहेंगे, 3 महीना तक सरकार को समय दे दिए हैं, 3 महीना के बाद जो करना होगा करेंगे, 3 महीना के बाद सड़क पर उतरना होगा उतरेंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि 3 महीना तक विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है, विपक्ष कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही छोड़ देगा बिहार को हाल पर। नहीं, अब तो जानते ही करते हैं कि चार्जशीट भी 90 दिन में दिया जाता है ना। हाँ। तेजस्वी वहाँ विदेशे में गए हैं या अभी महाराष्ट्र से लौटे हैं? मुकेश सहनी क्या करेंगे? नाव भी गायब हो गया, नाव गायब तो नाविक गायब। नावे था ना उनका? हाँ नावे था, पिछला बार लोकसभा में पर्स था। तो हमको नहीं लगता है कि कोई गड़बड़ बात बोले। क्या करेंगे आखिर? क्या है सर, बुलडोजर चल रहा है, नहीं उतरना चाहिए लोगों को सड़कों पर, आवाज नहीं उठाना चाहिए जो गरीबों पर हो रहा है, अतिक्रमण के खिलाफ हो रहा है। मैंने उन लोगों को लग रहा है कि 10-10 हजार लेके वोट देने बढ़ जाता, तू लोग जाना जाए। हाँ, वो लोग कहिए नहीं कि 10 हजार हम लोग दिया, बुलडोजर भी चल गया। तो ये लोग भी अपना सोच रहा है कि हमने के तहर कहा कि आवाज उठाई जाए, जरा के 10 हजार दिले बा तारा पर बुलडोजर चलावा था, देख लेते 3 महीना। हालांकि बात तुम सही कह रहे हो, करोड़ लोग वोट तो दिया है, उन लोग का क्या होगा? अपोजिशन का रोल जो है निभाना चाहिए था, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 3 महीने समय भी देना ठीक बात है, 3 महीना देख लेते हैं। और इसके बाद वो कहे हैं कि उसके बाद हम लोग जाएंगे, उन जनता के बीच में जाएंगे, घूमेंगे, और जो ये वादा किया है कि 1,90,000 और देना है इनको, 2 लाख देने की बात थी, 10,000 महिला वाला। हाँ, महिला वाला। और तेजस्वी यादव उपलब्ध नहीं है, बाहर गए हैं, उस पर भी वो बोले पर्सनल लाइफ है। सही बात है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा करने की ज़रूरत है। इसको इश्यू की कहाँ चले गए। हो सकता है कि मैं कल भी बताया था तुमको, तुमने सवाल या परसों कि किसी रणनीति के तहत ही ऐसा होकर पूरा बढ़िया से फिट फाट हो करके जो बात दिमाग रख करके ठीक ठाक उसके आ करके अपना इश्यूज उठाएंगे। अभी 3 महीना के बाद लगता है कि विधानसभा का भी सत्र शुरू होगा ना जी, बजट सत्र। तो उसमें अपना तैयारी के साथ आएंगे लोग, और वहाँ से आने के बाद करना तो होगा ही, घूमना तो होगा ही। बिना घूमे बिना पीरे आप चुनाव हार गए, तो चुनाव हारने का मतलब
ऐसा थोड़ा होता है कि आप सुस्ताने लगी है। तुरंत कार्रवाई करना चाहिए ना। समीक्षा बैठक तो हुआ, समीक्षा बैठक के बाद बोला गया कि लिस्ट उस्ट भी बन गया, तो कहाँ लिस्ट बन गया? वो लिस्ट में से किसी का नाम मुझे लगता है कि तैयारी कर रहे होंगे लोग, अभी समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, वहाँ नहीं, लेकिन तैयारी तो कर ही रहे होंगे, ऐसा बात थोड़े है। अच्छा, ये तो चीज है कि चुनाव के बाद कांग्रेस और राजद का जिस तरह से बयान आया, वो कहे कि उसका औकात नहीं है, ये कहे कि हमारा चुनावी गठबंधन था। बीच में सहनी को लेकर के भी है कि तेजस्वी और सहनी की उस तरह से मुलाकात होती नहीं दिखी चुनाव के बाद। क्या देख रहे हैं भविष्य मुकेश सहनी गठबंधन के साथ में, महागठबंधन के साथ? अरे क्या मुंह देखा बस जा, क्या बात वार्तालाप है? माने हार गए, आप पूरी तरह थसक गए, गिर गए, तो वो अपना घर में रोवताड़ू, अपना घर में रोवताड़न। तो वो तो कम से कम लाए 25 को, इनका तो 0 हो गया। अरे तो बेचारे कितना खड़े रहनी वो में को अजुराई रहे। एक एक सीट पर 2 गो लड़ा था, तो 143 को पर लड़ के 15 गो ले लन। तो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार थे सर। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर भी हार जाते हैं, ऐसा थोड़े है। कई गो सीएम भी हार गए हैं। अब नहीं हुआ तब इसका मतलब थोड़े, मैं नहीं मानता हूँ कि लोग लड़ाई छोड़ करके भाग गए हैं, ऐसा मैं नहीं समझ रहा हूँ। अपने तरह से तैयारी कर रहे होंगे। अभी समय हो सकता है कि सवेरे दिन भर सोचत हुए कि आखिर काहे हरनी का भइल, ऐसा का भइल, रात में आराम से सुतत हुए जाए, फिर दिन में सोचत हुए जाए, तो सूते सोचे में समय लग रहा बा। लेकिन रणनीति से जरूर कुछ बनाएंगे यही, ऐसा थोड़े है कि फिर इतना उठवा तो मिले ना भाई तो आएंगे। सवाल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के भी है, कल से ही खबर चल रही है, आपने भी किया। सवाल जो नेतृत्व पर उठा है वो क्यों उठा है? इसलिए कि उनको कोई मंत्री नहीं बनाया गया, ये नहीं किया गया, या फिर जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया उसको लेकर के ये सवाल उठ रहा है, और नेतृत्व पर जो सवाल उठाया जा रहा है। मुझे लगना है कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं, अगर आवाज उठा रहे हैं, तब हमने बात किया उनसे, रामेश्वर महतो से मैंने बात किया। मैंने अपने कल का कार्यक्रम जो किया उसमें बताया भी अपने व्यूअर्स को कि क्या बातचीत हुई। लेकिन जो भी सवाल उठा रहा है, देखिए मान लें कि आप जानते हैं कि रीजनल पार्टियां जो होते हैं परिवारवादी ही होती हैं, वो परिवार से बाहर नहीं निकल सकती हैं, कहीं भी आप रहिएगा। तो आने वाले दिनों में देखिएगा कि जिस तरह तैयारी चल रही है, तो जनता दल यू भी जबरदस्त तैयारी चल रही है ना, कहीं लंच किया जाए, पार्टी में लिया जाए, किसी पद पर बैठाया जाए, या सरकार में उनको लाया जाए, दोनों तरह की बातचीत चल रही है कि पार्टी में। तो उससे वंचित, तो आप रामेश्वर महतो जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो बात कह रहे हैं वो इस तरह का पोस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? आप किसी पार्टी में हैं तो अपने दुख को अपने नेता से बताइए, अपने दुख को पार्टी की जब मीटिंग होती है उसमें रखिए। अभी तो पार्टी का सब यूनिट भंग है। आप एमएलए हैं, आपको ये भी सोचना चाहिए कि कैसे उनको टिकट मिला, उनके टिकट का कितना विरोध था, फिर भी रिस्क ले करके इनके नेता ने दिया। आपको तो जेडीयू से भी निकाल दिया गया था, या जेडीयू छोड़ दिए थे आप नवंबर 2024 में ही। आपको एमएलसी बनाया था नीतीश कुमार ने, बाद में आप नीतीश कुमार को ही भला बुरा कहने लगे। फिर उधर सीतामढ़ी के जो पहले अभी जो सांसद हैं उनसे भी इनका होने लगा। वो सांसद तो मिल करके कहे थे कि इनको टिकट मत दीजिएगा, नहीं तो इनको टिकट दीजिएगा तो हम इनके खिलाफ प्रचार करेंगे। ये हमारे चुनाव में खिलाफ प्रचार किए, हराने के कार्य करते हैं। इसके बावजूद बहुत इनको टिकट न दिया जाए बाजपट्टी से, मुझे जानकारी है, उतना हम नहीं बताएंगे। इसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नहीं, मैं टिकट दूंगा तो रामेश्वर महतो को ही टिकट दूंगा। कब समझते हैं जी आप एमएलए बन गए हो? अभी जो जिस तरह की हवा बनल रहे, किसी को देते तो जीत जाता। आप कहाँ रहते फिर? अरे तो ये भी सोच तो मान लो कि ना, मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रीवांसेस हैं, और भी एमएलए हैं, 4 एमएलए हैं, एक उनकी पत्नी, बाकी 3 है ना। 3 का इस तरह से ग्रीवांस कभी आया क्या? आलोक सिकाया, माधव आनंद बोले ना वहाँ कि हम बहुत काबिल आदमी हैं, हम इतना पढ़े लिखे हैं, और तुरंत देखिए फिर उनको बना दिया गया विधायक दल का नेता। लेकिन उन्होंने क्या कहा? पढ़े लिखे तो हैं ही, अर्थशास्त्री हैं ही, 55 कहाँ गलत किए? ये थोड़े
अपने नेता पर सवाल भविष्य उठाया में हम बन उन्होंने, सकते हैं मंत्री। ये भी किसकी चाहत नहीं है, लेकिन नेता पर वो सवाल नहीं उठाए। ये तो डायरेक्ट जो दिख रहे हैं, हमारी बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि ना हम आप लोग समझ रहे हैं दूसरे तरह, ये वो कह रहे थे। हमने कहा कि ना लगा था कि मन चंचल है, तो मन चंचल है, तो कहा कि ना ना मन से, हमारे दिल से, हम ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन है तो अब तो सारे अखबार वाले सोशल मीडिया पर चलने लगा। और पढ़ने से ही लगता है कि लगता है कि बहुत आपका दिल दर्दीला हो गया है। दर्द दिल हो गए हैं। तो भाई पार्टी ना है, अगर आप पार्टी में आते हैं, जैसे मैंने शिवानंद के बारे में जो कार्यक्रम किया था कल परसों किया था ना जी, और उसमें बताया था कि आप पार्टी के इतने बड़े पद पर हैं, उसी तरह ये भी एमएलए हैं, तो आप अपने नेता से मिल करके रखिए। नेता से नहीं मिलेगा तो अभी भंग है सब यूनिट, कल भाई बनेगी ना पार्टी, फिर पार्टी का बने सारे यूनिट्स बनाए, उसमें आप रखिए जहां भी हो, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो फिर तो अगर ये जो बतवा चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट जाएगी, आपको लगता है कि टूटेगी? कहाँ जाएंगे ये लोग? विधायक छोड़ के जाएंगे? कौन तोड़ेगा? हाँ, काहे टूटेगी पार्टी? कहाँ जाएंगे? काहे जाएंगे? सबसे पहले कहाँ जाएंगे, नहीं काहे जाएंगे? और क्या जरूरत है? ना बीजेपी को अभी जरूरत है, ना नीतीश कुमार की जरूरत है। राजद में तो जाएंगे नहीं, तो वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई एमएलए इनसे निकल करके दूसरे जगह जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी के इशारे पर करवाया जा रहा है? देखो, वहाँ मैंने जो कल स्टोरी किया है, उसमें जो विश्लेषण किया है, कि उसमें ये मैंने किया है, अब इशारा किसका होगा, लेकिन मैंने ये किया है कि भाई अभी उपेंद्र कुशवाहा को एक ये पॉलिटिकल अपना हैसियत जो बनाए हुए हैं, अभी सबसे बड़ा नेता अपने समाज का वही है। अपने समाज के अलावे भी उनका जो है, जो भी एमएलए बने उनकी पत्नी को छोड़ दिया जाए तो उनके समाज के थोड़े हैं, अलग अलग समाज के लोग एक हैं, वही मैंने जो आवाज उठाए हैं, ये हैं। बाकी तो माधवानंद भूमिहार हैं, आलोक सिंह राजपूत हैं, ये ना है जी। एक ये कि मतलब अगर उपेंद्र कुशवाहा, देखिए एक चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र जो है जितना जल्दी राजनीति में आ जाए और अपने पिता की विरासत को संभाल लें। और उपेंद्र कुशवाहा पर जो पार्टी परिवारवाद का लगता है, उसमें उन्होंने सफाई देते हुए ये भी कहा कि भाई हमने बहुत कई लोगों को जिम्मेवारी दी, हाँ सब भाग गए। और ये दिखता भी है हर जगह लगभग। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने बनाया तो पूरा कैसे क्या हुआ, फिर कैसे इनको हटाना पड़ा। तो रीजनल पार्टी में डरते हैं लोग अपना रखने, ऐसा करने के लिए। तो ये चर्चा जो है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये जब चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि ये मेरी समझ है, हो सकता है कि मेरी समझ गलत हो, थोड़ा सा टीसता होगा उपेंद्र कुशवाहा को कि जब कुशवाहा के बड़का नेता हम हैं, स्वाभाविक है। जैसे एक समय में मुख्यमंत्री बनने के बाद तो सब खत्म हो जाता है, जो होता है वही नेता बन जाता है। यादव मुख्यमंत्री बने तो लखन सिंह यादव समाप्त हो गए, यादव के नेता वही हुआ करते हैं। नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद सतीश कुमार समाप्त हो गए, रहे क्या सतीश कुमार, जो कुर्मी के नेता वही थे। ये एक हो सकता है कि फियर साइकोसिस रहता होगा, तो उस तरह से लोग अपना जैसे रणनीति बना करके, और ये अगर निशांत कुमार अगरा करके पार्टी में बड़ा पद ले लेते हैं तो एक संभावना ये बन जाएगी कि अब बीजेपी इज नॉट गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट, ये हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। अब उसी में कोई, लेकिन फिर देखिए ये चर्चा कई लोगों से बात करते हुए ये पड़ा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी भी ऐसा करेंगे। अभी मुझे लगता है कि इससे उनको क्या फायदा होगा। आप कुछ भी चाल चलिएगा, राजनीतिक चाल, तो ऐसा थोड़ा है कि पता नहीं चलेगा। सवाल ये भी है कि शिवानंद तिवारी जो सवाल उठाएं और जिस तरह से वो ट्वीट किए, उसके बाद आरजेडी एमएलसी हैं वो लिख दिए कि अवसरवादी हैं, इनको जदयू बीजेपी से कुछ चाहिए।
तो ऐसा है कि या फिर ये इस तरह से हो गया कि कोई सच दिखा रहा है तो हम उसको ढांप रहे हैं? मैं फिर कहता हूँ, जब आप किसी संगठन में रहते हैं तो आपको सच दिखाने का मतलब नहीं है कोई। तो हो सकता है तब- कि उनको वहां पर नहीं बोलने दिया जा रहा हो, लगा के गई ना रोहिणी आरोप कि कौन बोल सकता है वहां पर उसके खिलाफ में। नहीं तो शिवानंद तिवारी जी 2013 में बोले थे, जेडीयू के भी इसी तरह का, हाँ। जेडीयू का जो सम्मेलन हुआ था तो इसी तरह बोले, उसके बाद जेडीयू से हट गए या हटा दिए गए। सत्य नहीं बोल सकते हैं आप समझ लीजिए। आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं कि वो फोरम है उसका, वहां बोलिए, जनता के बीच में अपनी कमियों को बताइएगा। जैसे घर परिवार है हमारा, एगो कुछ बहुत तो ढोलक लेके पीटे लगबा गांव भर में, तो अनुशासन न होता है। अब ये जो बात आरजेडी एमएलसी कहे हैं सुनील सिंह कि इनको लग रहा है कि जदयू बीजेपी से कुछ मिल जाए, अभी कुछ चाहने के फेरा में है लगे हुए हो? राजनीति में कब कोई चाहता है, कोई जानता थोड़े है। ये भी ठीक है। राजनीति में कोई उम्र होता है क्या? अब एमएलसी क्या कहे, तुम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की बात कर रहे हो। हाँ। अब वो क्या कहते हैं, मैं उससे मेरा अपना मानना है कि भाई, जब आप एक, जिसे आप हम ही जहां पर हैं, जिसमें हम लोग तुम हैं, बढ़िया से समझा जाए, जिस संस्थान में है, तो अपनी के जौन एजा बहुत सारा डिफरेंसेस भी बा, तो एकरा के जाके हम ट्वीट करे लगब। हम ट्वीट करब, सोशल मतलब क्या, सोशल मीडिया पर ले जाइए। मेरा कहना है कि आप तेजस्वी यादव को पुत्र की समान मानते हैं, कहते भी कि मेरा पुत्र है भी। आप लिख रहे हैं कि रण छोड़ करके भाग गया, आप समझा सकते थे। आप बोलते हैं कि फोन पर बात लिखे हम करते हैं उसका, तो ये मेरा ये कहना है। ये अच्छी बात, आप डिमोरलाइज न कर रहे हैं इस तरह कर करके। हारने के बाद भी, जंग हारने के बाद भी जो कमांडर होता है उसको डिमोरलाइज नहीं किया जाता है, हौसला अफजाई किया जाता है दूसरे तरीके से। वो आप कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज जाएगा? कैडर जो है पार्टी के, नेता जो है, वर्कर जो हैं, वो भी डिमोरलाइज फील करेंगे कि ला, उसके अलावा और कोई नेता है क्या राजद में तेजस्वी के अलावा? और वो तेजस्वी, आप कुछ भी कहें, लेकिन चूंकि अब तो मान रहे हैं कि धीरे धीरे जो 10,000 रुपया हुआ आचार संहिता का उल्लंघन करके जीत, नहीं तो ईडी से भी लड़ रहा था, सीबीआई से भी लड़ रहा था, इनकम टैक्स से भी लड़ रहा था, चुनाव में ज्ञानेश कुमार से भी लड़ रहा है, मोदी जी से भी लड़ रहा है, नीतीश कुमार जी से भी लड़ रहा है, अमित शाह से भी लड़ रहा है, माने सबसे लड़ रहा है। आप जो है इस तरह का डिमोरलाइज वाला लिख रहे हैं। आप फोन पर ही मैसेज दे देते, या उनके पिताजी से मिल करके आप कह देते, और भी कई माध्यम थे। देखिए, डिसिप्लिन तो होना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल। आप बहुत जगह बीजेपी हार जाती है, कहीं सुने हैं कि इस तरह का कोई ट्वीट करता है या फेसबुक पर दिखता है किसी नेता का और किसी भी पार्टी में? आप भीष्म पितामह के समान हैं। मेरा ये कहना है कि जा करके मिल करके बात करिए। सवाल यह पार्टी के फोरम पर आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सवाल सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा को लेकर के भी है। इधर सम्राट चौधरी का देखिए, जब से गृह मंत्री बने हैं तो सब जगह चर्चा हो रहा है कि बुलडोजर वाले बाबा हो गए हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं, बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। अब इस बीच में आ जाते हैं विजय सिन्हा पे, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी भूमि सुधार विभाग का तो कभी कोई विभाग का। कल कहें कि हम भौकाल नहीं बनाते हैं, हम एक्शन लेते हैं। तो भौकाल कौन बना रहा है, किस पर कह रहे हैं? क्या आप ये देख रहे हैं कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में भी टसल चल रहा है कि हम आगे वाला? वो तो दिख भी रहा है कि नंबर 1 पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसको माना जा रहा है? जिसके पास होम है। तो कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा जी को ये लगता होगा कि भाई डिप्टी सीएम हमारी उतनी पूछ नहीं है, तो तरह तरह के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट का भी असर है कि नहीं है, ये देखा जा सकता है। डेली छप रहा है कि बालू माफिया किस तरह से क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और जहां वो है जमीन माफिया कितने हैं बिहार में, कितना
सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार की बात होती है तो वो सीओ ऑफिस में होती है। कैसे उसको तोड़ते हैं, तो बेहतर ये होगा कि बोलने की बजाय वो कह तो रहे हैं कि भौकाल नहीं बनाते हैं, एक्शन लेते हैं। भौकाल बनाते हैं कि एक्शन तो पता ही चलेगा ना, कहने से थोड़ा होगा। हाँ। बोलतंग नहीं ना चलेगा, करतंग लिखतंग चलेगा ना। हाँ। अब आइए बताइए उस तरह से। महिला वाला जो बात कहे थे सम्राट चौधरी कि हम स्कूल और कॉलेज के सामने लगवाएंगे कि कोई छेड़ नहीं सके, कोई कर नहीं सके, उसके बाद डीजीपी भी बोले कि कितना सारा बाइक खरीद लिए हैं, करेंगे। उसके बाद नासरीगंज में एक ऐसी घटना घटी है, 12 साल की बच्ची, 12 साल की लड़की थी, उसके साथ। कहाँ है वो वाला पुलिस वाला जो व्यवस्था करना था? अभी तक कुछ हो भी नहीं किया। देखिए, मैं फिर इनिशियल मैं अभी अखबारों में पढ़ा कि 10 दिन में 45 हत्याएं हो गई। देखिए, इतना जल्दी जो एकदम इधर आप देख रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी काफ़ी खराब हो गई थी, भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही। तो मुझे लगता है अब तो अलग एक अपना ऑफिस भी वो बनवा रहे हैं, और रेट में बैठेंगे, नीतीश कुमार के तनी करीब। हाँ, करीब रहेंगे। मुझे लगता है कि वो पूरा कंट्रोल करने में, पूरा तो कहीं कंट्रोल नहीं होता है, कुछ समय लगेगा, बट मैं भी पता किया हूँ अपने सोर्स से, ही सीरियस। आखिरी सवाल है, देवेश चंद्र ठाकुर कल बोले कि एनकाउंटर होते रहना चाहिए, एनकाउंटर होगा तो अपराधी लोग में डर रहेगा, इसी से कंट्रोल होगा। अब एनकाउंटर बचा हुआ है एकमात्र जरिया। नहीं, देवेश चंद्र ठाकुर जी से मैं सहमत नहीं हूँ। केवल इनकाउंटर से ही क्राइम कंट्रोल होगा ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि आखिर क्राइम उसका जड़ क्या है। भ्रष्टाचार का जैसे जड़ है कि ऊपर से परकुलेट करता है, ऊपर का आदमी घूस देना बंद कर देगा तो नीचे का भी बंद कर देगा। इसीलिए क्राइम क्यों हो रहा है ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आप जो है ऐसे ही इनकाउंटर करके किसी को मार दीजिएगा, ये अच्छा नहीं, कानून न है। पहले तो आप पकड़ने, हाँ, जब कोई आप पर गोली चलाता है, आप किसी को, तब ना आप इनकाउंटर कीजिएगा। ऐसे ही कोई पकड़ करके आप कोई करके धक्के मारते हैं, ये दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड ना। ऐसा मैं उनसे कानून का डर होना चाहिए। हाँ, कानून का डर है। अभी हनक उसे नहीं बना, जो हनक चाहिए ना, वो हनक बनने में समय लगेगा। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक दे रहे हैं फेसबुक का लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।